बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस एक्सपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट्स इन आवर मास्टर सीरीज प्रोडक्ट हंटिंग फॉर एक्सपोर्टर्स। आज हमारी अल्लाह के फजल करम से क्लास नंबर 8 है, जिसका मेन टॉपिक है बायर साइकोलॉजी। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज मेरे दादा जान मास्टर मोहम्मद अयूब के नाम डेडिकेटेड है। आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलें आसान करे, और दूसरे नंबर पे मेरे लिए दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक मुझे सेहत और इस्तकामत दे, ताकि मैं आपके लिए फ्री में कंटेंट लेके आता रहूं। अल्लाह पाक मेरे रोजगार में इजाफा करे, क्योंकि हम फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन पे निकले हैं सियालकोट के बच्चे बच्चे को एक्सपोर्टर बनाने के लिए अल्लाह के फजलो करम से। तो डेफिनेटली जो है ना, इसमें हमें आपकी दुआएं चाहिए। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा भाई, आज की क्लास बायर साइकोलॉजी के टॉपिक पे करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अल्लाह के फजलो करम से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक कंप्लीट प्ले लिस्ट है बिनते अवैस के नाम से, जिसमें हमने अल्लाह के फजल से मेन बायर साइकोलॉजी को ही जो है ना वो हिट किया है, और उस पर कंप्लीट एक आपके लिए फ्री कोर्स बनाया है। बहुत ज्यादा डिटेल में बायर साइकोलॉजी उसमें जो है ना डिटेल में सिखाई गई है, तो उसको आपने लाजमी वॉच करना है। मैं उस प्ले लिस्ट का लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं youtube.com/@awasexport, तो वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी बिनते अवैस के नाम से। कंप्लीट बायर साइकोलॉजी उसमें सिखाई गई है एक्सपोर्टर्स के लिए कि इंपोर्टर्स की बायर साइकोलॉजी क्या होती है। लेकिन डेफिनेटली आज की क्लास में भी आप कुछ सीखोगे, लेकिन उसका अलग से हमने कंप्लीट फ्री कोर्स आपके लिए बनाया हुआ है। बस दुआ कर दिया करो यार मेरे लिए। बायर्स के 3 मेन फोकस पॉइंट्स होते हैं, 3 में से किसी एक पे आप बर्तरी हासिल कर लें, क्लाइंट आपका है। तीनों को मैं वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहले नेम उनके सुन ले। नंबर 1 प्राइस, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 फीचर। इन 3 में से आपने किसी एक में बेहतर होना है, क्लाइंट आपको मिल जाएगा। 3 में से किसी एक में भी बेहतर नहीं होंगे तो सॉरी टू से शायद आपको क्लाइंट ना मिल सके। नंबर 1 प्राइस। देखिए, पहला जो फैक्टर है प्राइस का, अगर आप इस पे काम कर लेंगे ना तो यकीन करें क्लाइंट आपका कहीं नहीं जाता। डेफिनेटली 100 डिफरेंट जगहों से वो रेट लेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1 मिनट। जैसे अल्लाह के फजल से हमारा जो है ना ये फुटबॉल एक्सपोर्ट का काम है, तो इसका जो एक मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में ऑफर करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट बाकियों से छोड़ के मेरे से बाय करेगा। इसी तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है बाकियों से कम रखनी है, और अगर आप कम रख के भी प्रॉफिट जनरेट कर लो तो मैं समझता हूँ कि क्लाइंटों की लाइन लग जाएगी, आपको टाइम नहीं मिलेगा। मार्केट में एक चीज 1000 रुपए की बिक रही है, आप 950 की बेचो, 900 की बेचो, क्लाइंट आपके पास आ जाएगा। पहला फैक्टर है प्राइसिंग, कि आपने जो है ना वो प्राइस वॉर करनी है कि बाकियों से बेहतर प्राइस देंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके पास आ जाएगा। अब इसको आपने कैसे करना है, उसकी मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि प्राइस बाकियों से कम करना ऑटोमेटिकली क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के मुतरादिफ है। आप भी जब जाते हो किसी दुकानदार से शॉपिंग करने, एक ही जगह से तो आप प्रोडक्ट नहीं बाय करते, आप एट अ टाइम मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट दुकानों पे जाते हो, जाके रेट शीट लेते हो, फिर जहां से आपको कम प्राइस पे चीज मिले वहां से आप बाय कर लेते हो। क्लाइंट भी अकेला सिर्फ आपसे राब्ता नहीं करता, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से राब्ता कर रहा होता है, जिससे कम प्राइस मिलेगी वहां से वो बाय कर लेगा। सेकंड फैक्टर आ जाता है क्वालिटी का। देखिए, अगर आप किसी वजह से प्राइस को कम नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली आपने जो है ना वो क्वालिटी पे काम करना है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बाकियों से बेहतर होनी चाहिए। यानी कि एक बंदा 1000 की चीज बेच रहा है, आप भी 1000 की दे रहे हो, तो कोई आपको छोड़ के उसके पास क्यों जाएगा। तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी उससे बेहतर होनी चाहिए, फिर ही कोई उसको छोड़ के आपके पास आ जाएगा ताकि आपसे वो बाय कर सके। तो अगर आपने प्राइस कम करके नहीं बेचना तो आप सिंपल सी बात है अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको अपने कंपैटिटर से बेहतर कर लो, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है ना वो आपसे बाय करने के लिए विलिंग हो जाएंगे। तो सेकंड फैक्टर आ जाएगा क्वालिटी का। और क्वालिटी यकीन करें सियालकोट में खास तौर पे 90% क्लाइंट्स इसलिए
पीछे होते हैं कि आपकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है। प्राइसिंग की वजह से क्लाइंट नहीं भागता, वो 100-200 ऊपर पे कर देता है, वो भागेगा क्वालिटी की वजह से कि भाई आप उसको अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे, वो किसी और के पास चला जाएगा। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा क्वालिटी के मसले आते हैं, आप वो मसले हल कर लो, क्लाइंट कहीं भी नहीं जाएगा। अब अल्लाह के फजल से हमने भी अपना क्वालिटी का एक कंप्लीट स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जिसकी वजह से क्लाइंट हमारा अल्लाह के फजल से क्वालिटी की वजह से कहीं नहीं जाता। थर्ड और एक मुश्किल चीज है पाकिस्तानियों के लिए करने के लिए, खास तौर पे सियालकोट के बच्चों के लिए, वो है फीचर। फीचर का क्या मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट में कोई न्यू इनोवेशन करते हो वाया R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए अपनी प्रोडक्ट को पहले से बेहतर करते हो, अपने कंपैटिटर से बेहतर करते हो। तो ये चीज जो है ना अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, सियालकोट में तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। फॉरेन कंट्रीज में प्रॉपर कंपनीज ने, फैक्ट्रीज ने अपनी R&D लगाई होती है कि भाई आइटम में नई 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 इनोवेशन हमने करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कम लोग हैं। आप इसका फायदा ले सकते हो कि आप अपनी प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ऐड कर दो, कोई नई चीज, कोई नई इनोवेशन उसमें डाल दो, तो क्लाइंट बाकियों से छोड़ के आपके पास आ जाएगा और आपसे बाय करने के लिए विलिंग होगा। तो या तो आप प्राइस कम करके सेल कर सकते हो, या सेम प्राइस पे क्वालिटी बेहतर करके सेल कर सकते हो, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट में कोई नया फीचर, कोई नई इनोवेशन ला के जो है ना वो मार्केट से ज्यादा प्राइस पे इजीली सेल कर सकते हो। जब आप फीचर ऐड कर देते हो, इनोवेशन ऐड कर देते हो, तो आप मार्केट से महंगा भी इजीली सेल कर सकते हो। अब आपने देखना है कि इन तीनों में से किन किन फैक्टर्स पे आपने काम करना है। हम जाती तौर पे, मैं अपना जब अल्लाह के फजल से फुटबॉल एक्सपोर्ट का हम जब अपना वर्क करते हैं, तो हम दो फैक्टर्स को लेके चलते हैं। प्राइस कम करने की कोशिश करते हैं मार्केट से, और नंबर 2 मार्केट से बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप फीचर वाली चीज में आ जाओ तो डेफिनेटली उसमें कंपटीशन ना होने के बराबर है। और काका असले लो रफरी के अंदर से नहीं लेके आए ते ऐसा की करना है ते नाले लाओ तो क्या रुपया 5000 दे मुझे बैग लाना तेरी तू तो काका दिहाड़ी लाना भी जो 5000 दी। नेक्स्ट आप सीखने वाले हो व्हाट बायर्स अवॉइड। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपका बायर अवॉइड करता है। उसमें तीन मेन फैक्टर्स हैं जो कि अभी मैं आपको सिखाने लगा हूं कि ये तीन चीजें आपने नहीं करनी, ये तीन चीजें आपका बायर अवॉइड करता है, ये तीन चीजें करोगे तो वो दूर भाग जाएगा। नंबर 1 है लेट रिस्पॉन्सेज और अनक्लियर प्राइसिंग। अगर तो आप क्लाइंट को लेट रिस्पॉन्स करोगे तो डेफिनेटली क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसने एट अ टाइम 15 20 25 कंपनीज को मैसेजेस किए होंगे, जिसका पहले रिप्लाई आएगा क्लाइंट उसके पास चला जाएगा। लेट रिप्लाई करना भी क्लाइंट को आपसे दूर भगा देता है। या फिर आपकी जो प्राइसिंग है अगर वो अनक्लियर हो, आप प्रॉपर जो है वो प्राइसिंग ना दे सके कि किस चीज की कितनी प्राइसिंग है, कितनी क्वांटिटी की कितनी प्राइसिंग है, तो भी क्लाइंट आपसे दूर भाग जाएगा। सेकंड आता है नो प्रोडक्ट फोटोज एंड नो सर्टिफिकेशंस। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्रॉपर फोटोज या वीडियोस क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, या प्रॉपर ISO के सर्टिफिकेशन उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये चीज भी क्लाइंट को आपसे दूर भगा देगी। थर्ड फैक्टर आता है पुअर कम्युनिकेशन। अगर आप क्लाइंट के साथ एक गुड कम्युनिकेशन नहीं करोगे, प्रॉपर जो है ना उसको रिस्पॉन्स नहीं दोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होंगी, तो ये चीज भी क्लाइंट को लगता है कि आप प्रोफेशनल नहीं हो, तो भी जो है ना वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो इन तीन चीजों को आपने अवॉइड करना है ताकि क्लाइंट आपसे दूर ना भागे। अब यहाँ पर आपको मैं क्विक टिप देने लगा हूं कि बायर आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, बल्कि वो आपका कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म बाय करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह के फजलो करम से, मैं बड़े अल्फाज नहीं बोलता, पाकिस्तान का टॉप का यूट्यूब चैनल है जो जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉपिक के ऊपर बनाया गया है। मजीद मैं एक्यूरेट करूं तो एक्सपोर्ट के टॉपिक के ऊपर बनाया गया है, जिसमें हम अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के बच्चों को सिखाते हैं कि आप एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको सिखाया जा रहा है। 500 प्लस अल्लाह के फजल से मेरे चैनल पे वीडियोस हैं
तो डेफिनेटली मैं जो चीज आपको अभी बताने लगा हूं वो ये है कि क्लाइंट डायरेक्ट आपसे आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करते, वो आपका प्रोफेशनलिज्म और आपका कॉन्फिडेंस बाय करते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे पास डेफिनेटली मल्टीपल बिजनेस स्ट्रीम्स हैं, जो कि फैक्ट्री ओनर्स आते हैं और हम उनको बाकी मामलात करते हैं, बच्चों को हम फ्री में सिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये यहाँ पर अगर मैं डांसिंग वीडियोस कर रहा हूँ या कोई कॉमेडी करूँ या कोई रोस्टिंग करूँ तो वो चीज जो है ना मेरा प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करती। टू द पॉइंट एक्यूरेट बात करते हैं, डे वन से कोई दरमियान में चवले नहीं मारते, तो अगले को प्रोफेशनल लगता है, अगला हमसे आके कांटेक्ट कर लेता है। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रोफेशनलिज्म ये शो करना चाहिए क्लाइंट को कि आप टॉप के बंदे हो, आपका गुड कॉन्फिडेंस है, आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, तो वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेगा। कंक्लूजन तो ये थी क्लास स्टूडेंट्स, आज की हमारी मास्टर क्लास, जिसमें हमने आपको सिखाया बायर साइकोलॉजी, क्लास नंबर 8 बायर साइकोलॉजी, के बायर क्या क्या सोचता है ऑर्डर करने से पहले। अगेन मैं बताता चलूं कि मैंने एक इस पे बायर साइकोलॉजी के ऊपर कंप्लीट फ्री कोर्स बनाया हुआ है बिनते अवैस के नाम से, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको लाजमी वॉच कीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप कि आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नजीर अगली क्लास में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। मेरे लिए दुआ कर दिया करो यार, अल्लाह पाक मेरे रोजगार में इजाफा करे, मुझे इस्तकामत दे कि मैं आपके लिए फी सबीलिल्लाह फ्री में कंटेंट लेके आता रहूं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।